तो भाई आज मैं जा रहा हूँ आपकी भाभी से मिलने, ठीक है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बहुत टाइम बाद। 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट और ज़्यादा होता, मतलब टोटल 60,000 का प्रॉफिट होता। बाकी भाई ट्रेडिंग में ना यही चीज़ है, देखो लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं, आपको ना अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो व्हाट्स अप गाइस, सारे वेलकम टू माय ब्लॉगिंग चैनल। आई होप सारे बहुत अच्छे हो गए क्योंकि मैं तो एक नंबर हूँ। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ आपकी भाभी से मिलने, ठीक है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बहुत टाइम बाद। बिकॉज जब से दिल्ली आया हूँ ना उससे मिला ही नहीं हूँ। तो लंच खाएंगे और फिर मैं लंच खा के वापसी आ जाऊँगा। आज मेरे को अपनी गाड़ी का भी सीन देखना, बिकॉज मेरे को शायद आज जो गाड़ी है वो 90% कंप्लीट मिल जाएगी। और गाड़ी में शायद कुछ और काम भी होने हैं तो वो अपने टाइम के हिसाब से देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम दिल्ली रुकेंगे, अगर टाइम नहीं हुआ तो हम वापसी जाएंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि भाई जीन्स से तो हम ढेर सारी ले आए, लेकिन हम टी शर्टें लेकर आए 2-3। तो भाई अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। 2 दिन से भाई रेड टी शर्ट पहनी और आज वापस ये फ्लावर वाली टी शर्ट पहननी पड़ रही है। और भाई भेजा घुमा पड़ा है, मतलब 2-3 शर्ट्स और भी हैं, ये देखो 2-3 शर्ट्स और भी हैं। बट दिक्कत क्या हो गई है कि बस अब समझ जाओ, जब से गेन किया ना भाई ये आई नहीं थी। मैंने मम्मी को बोला था मम्मी ढीली ढीली टी शर्ट्स डालना, बट मम्मी ने डाल दी गलत टी शर्ट्स सारी। तो बाकी अब हम निकलते हैं। हमने अभी अभी कराया भाई अपने लिए अंडा। अंकल ने आधा घंटा लगा दिया, पर यार बहुत ज़्यादा देरी लगा दी। ये आधे घंटे के चक्कर में नुकसान हो गया भाई बहुत मोटा। तो बस अभी भागते हैं होटल की तरफ और मैं आपको बताता हूँ नुकसान हुआ तो कैसे हुआ। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। पेमेंट हो गई आपकी, ठीक है, ओके। चाबी जेब में। सो वो खड़ी अपनी गाड़ी। भाई अभी ना मैंने NFT बाई करी थी $72 के हिसाब से, मतलब 70 ही ले लो। 70 × 4 280। और भाई वो हो गई थी अराउंड 2.5x, अराउंड $350 का उस पर मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा। $350 तुम्हारे हो गए अराउंड 25 से 30 हज़ार में। बट भाई मेरे साथ बहुत तगड़ी कलोल हो गई कि मैं अंडा खाने गया था, ठीक है, और इसका फ्लोर प्राइस मतलब जहाँ वो 27-28 हज़ार की बिक रही थी ना, अभी वो 20 हज़ार की बिक रही है। तो भाई ये पड़ा अपना अंडा। फटाफट से हम होटल पहुंच रहे हैं। होटल पहुंचने में मेरे को लग रहा है यहाँ से लगेंगे 10 मिनट। तो अब देखो भगवान के ऊपर है, या तो वो NFT बढ़ जाएगी या वो थोड़ी सी और गिर जाएगी, ज़्यादा वैसे गिरने नहीं वाली। अभी उनकी ना ट्विटर की स्पेस चल रही है। तो ट्विटर में क्या होता है बेसिकली ना, जब किसी NFT वालों की कंपनी की ट्विटर स्पेस चलती है ना, तो वो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स करते हैं। तो लेट्स सी क्या अनाउंसमेंट आती है। बाकी चलते हैं भाई होटल की तरफ। तो भाई इस टाइम पे ना बहुत तगड़ी कलोल हो रखी है। मैंने भगा रखी है गाड़ी अपने होटल की तरफ से, होटल की तरफ। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, ये देखो यार, ये दिख रहा है, ये जो इसकी सुई है ना, शायद इसकी सुई खराब है, उठती नहीं है। मैंने ना अभी 500 रुपये का डीजल डलवाया, सॉरी पेट्रोल डलवाया, और भाई वो ना सुई उठी नहीं मेरी। भाई पेट्रोल पंप में हो गई बेमतलब की लड़ाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला भैया आप 500 रुपये का और डालो। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, मैंने कहा मेरे से 500 रुपये की बहस नहीं होती, आप 500 का और डालो, मैं लेट हो रहा हूँ। उन्होंने भाई 500 रुपये का और पेट्रोल डाला। मैंने इतनी बहस करी, आधे घंटे तक लड़ाई हुई। 500 का जैसे पेट्रोल डाला फिर पता लगा भैया सुई ही खराब है। इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया ना। बाकी यार यहाँ से फटाफट से टर्न लो, और ये पंजाबी बाग वाला टर्न है। यहाँ पर तो भाई बुरा हाल है, यहाँ अभी ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो अगर इस साइड जाओगे ना तो भाई बहुत माड़ा ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे शायद ब्रिज बन रहा है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये जो NFT है ना टोटल 4 मिनट करी थी। 2 ये पड़ी हैं, ठीक है, इस वॉलेट में C0, और एक मेरा जो वॉलेट है वो ये है। देखो आपको थोड़ा ना देख के साथ साथ नॉलेज भी होती रहेगी मैं करता क्या हूँ। अब देखो ये NFT एक मैंने यहाँ मिंट करी है, अभी आने वाली होगी। AE एक, ये 2 ये पड़ी हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने मिंट करी थी, ये करी थी अराउंड $70 की। तो इस टाइम पे इस पे $148 का तो ऑफर ही आ रखा है, बट मैं ऑफर पे बेचूंगा नहीं क्योंकि मुझे ना फीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अभी जो इसका फ्लोर हो रखा है दैट इज़ अराउंड 0.073, और इस पर अच्छी खासी सेल्स भी आ रही हैं। तो भाई अब मैं इसको बेचने लगा हूँ कि इसे बेचूं और फटाफट निकलूं, बिकॉज उससे पहले ये फ्लोर जो है वो डंप ना हो जाए। तो अब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा यार, 17-18 हज़ार रुपये का हो रहा होगा, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक योर प्रॉफिट्स। तो यार अभी कुछ और चीज़ें बताने को है नहीं, तो मैंने कहा यार जो मैं करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मे बी किसी को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए। भाई मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना, अभी भी बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो आप भी मेरे को देखा देखी में NFTs या क्रिप्टो में ट्रेड करने लग जाओ। भाई मैंने बहुत नुकसान करे और बहुत नुकसान करने के बाद मैं सीखा हूँ। आप मेरे से कोई अगर रिकमेंडेशन लेना कि भैया हमने NFTs करनी, क्रिप्टो करनी है, मैं लिटरली आपको एक चीज़ बोलूँगा कि भैया पहले चीज़ें समझो, पहले समझो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन या NFTs बेसिकली होती क्या है। लोगों को पता होता नहीं, बट लोगों को खरीदनी जरूर है। सो अंडरस्टैंड करो व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड। बहुत लोगों को लगता है कि एक इमेज है बंदर की, ऐसी कोई इसको बनाओ या किसी की एक पिक्चर बनाओ और लिस्ट कर दो, बिक जाएगी। ऐसा नहीं होता। कोई अगर NFT बिक भी रही है ना
तो उसकी एक प्रॉपर यूटिलिटी होती है, पीछे से VC फंडेड्स भी होती हैं और वो एक उनका एक यूटिलिटी होती है। मतलब सपोज कोई एक NFT है, वो एक पर्टिकुलर गेमिंग प्रोजेक्ट की है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की है जो आपकी लाइफ में यूज़ केस या यूटिलिटी ऐड करती है। बाकी मैं आपको एक छोटी सी दिखाता हूँ, मेरे इस वॉलेट में पड़े थे 0.18 एथीरियम, तो अभी बिल्कुल $15 ही पड़े हैं। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, जितना भी 0.18 से ऊपर जो भी इसमें अमाउंट होगा दैट वुड बी माई प्रॉफिट। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है। आपको बता रहा था कि मेरे वॉलेट में अराउंड 0.18 थे, तो मुझे अराउंड इस टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ अराउंड 0.085 का। तो भाई $158 का प्रॉफिट हुआ, अराउंड 14-15 हज़ार का। भाई मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो रखा है। जैसे ही मैंने बेचा ना, मेरी एक NFT बिकी 0.07 की, 4 पड़ी थी। और भाई फ्लोर देखो, भाई फ्लोर देखो, एकदम से 0.1 हो गया। ठीक, ओ फक भाई, फ्लोर एकदम से 0.12 हो गया। मतलब मैंने एक NFT 0.02 के घाटे में बेच दी विद इन 2 मिनट्स की बात बता रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स की। और मैं चाहता तो मेरे को और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, दैट वाज अराउंड 0.2। तो भाई $373 का प्रॉफिट मैंने विद इन 5 मिनट्स में मिस कर दिया और ये बढ़ी जा रहा है, 0.13 हो गया। तो चलो कोई बात नहीं भाई, जैसे मैंने आपको दिखाया मैंने 14,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करा, लेकिन लिटरली थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा है बिकॉज अगर मैं 2 मिनट और होल्ड करता ना तो मेरा 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट और ज़्यादा होता, मतलब टोटल 60,000 का प्रॉफिट होता। बाकी भाई ट्रेडिंग में ना यही चीज़ है, देखो लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं, आपको ना अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी है कि अगर जो चीज़ निकल गई ना वो निकल गई। ट्रेडिंग में भी बहुत बार होगा, NFTs में भी बहुत बार होगा, तो इसकी आपको आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप रोगे ना कि मेरे साथ ये हो गया अब मैं फिर वो NFT खरीदूँ फिर वो बढ़ेगी, तो भाई ऐसे बंदे को नुकसान होना ही होना है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस ये सब चीज़ें लोग पहले करते हैं, पर मेरे को लगता है सबसे पहली गेम है साइकोलॉजी की। अगर आपकी मेंटालिटी ठीक है, साइकोलॉजी ठीक है, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इससे पहले सारा गेम है आपके दिमाग का। बाकी भाई अब मैं निकल रहा हूँ, रमन नीचे आ रखा है, मेरी वेट कर रहा है और मुझे कहीं जाना है उसके साथ। बाकी अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, ऐसी सपोर्ट करो, प्यार करो। आई लव यू ऑल। मेरे को ज़रूर बताना कि जो मैं ऐसी थोड़ी नॉलेजेबल, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट शेयर कर रहा हूँ बीच बीच में क्रिप्टो और NFTs का, मैं डालूँ।